रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ए राजू, आज मेरी कुत्ती ने अंडा दिया। राजू, ये कुत्ती कब से अंडा देने लगी? ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ती रखा है। जीवन में मुश्किलों को ऐसे नज़रअंदाज कीजिए जैसे गोलगप्पे वाले को उसके काले काले हाथों से आलू मसलते हुए नज़रअंदाज करते हैं और शौक से गोलगप्पे खाते हैं। वाइफ, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। हस्बैंड ने एक मुट्ठी मिट्टी उठा के वाइफ के हाथ में दिया। वाइफ, ये क्या है? हस्बैंड, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। वाइफ, एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। पत्नी, पहले मेरी फिगर पेप्सी की बोतल की तरह थी। पति, वो तो अब भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति, हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। पत्नी बेहोश। मायके से पत्नी का फोन आया। वाइफ, आपके बिना जी नहीं लगता है। हस्बैंड, अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। कंजूस पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ, दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है। जब मैं मैला कुर्ता पैजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाएगी। पति बेहोश। एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा। हे राम, मेरी गर्लफ्रेंड खो गई। राम जी बोले, पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FRI दर्ज करवा, मेरी वाली उसी ने ढूंढी थी। टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़का क्या होते हैं? पप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चोरों की नज़र हमेशा पराये धन पर होती है। टीचर बेहोश। 4 चीज़ें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें सुननी ना पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवड़े? नौकरी भी पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते, एक होते हुए दूसरी भी नहीं कर सकते। और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती हैं। पत्नी, तबीयत खराब सी लग रही है। पप्पू, ओ नो, मैं सोच रहा था कि हम आज डिनर कहीं बाहर करते। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी मजाक कर रहा था। शाबाश, चल रोटी बना। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और
पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, ये कितने की आती है? पापा, नालायक इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? भोलू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। पापा, किस लिए? बस 7-8 तो किस ले ही लिए। पिता ने दे थप्पड़ दे थप्पड़। अरेंज मैरिज की एक सटीक परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और लव मैरिज की पहली इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्यार भी अजीब है, माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, भाई से हो तो विश्वास, बहन से हो तो फर्ज, वाइफ से हो तो सब कहते हैं नालायक जोरू का गुलाम। लड़का, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो? लड़की, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। लड़का, ले बोल तो ऐसे रही है जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था। टीचर, बहुवचन किसे कहते हैं? पप्पू, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अध्यापक जी बेहोश होते होते बचे। टीचर, बताओ हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? पप्पू, सर, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते हुए बीच में जो टोल नाका आता है ना, वही हॉस्पिटल होता है। लड़की, एटीएम रूम में, मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। लड़का, ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का, बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। शादी एक ऐसा दिन है जब दूल्हा स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठे हुए दूसरी लड़कियों को देखकर सोचता है, ये सब आज से पहले कहाँ मर गई थीं। आदमी, शादी के पहले शेर होता है तो फिर शादी के बाद? अरे भाई, शेर तो शेर ही रहेगा, शादी के पहले भी और बाद भी। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ कि शादी के बाद उस शेर पर दुर्गा बैठ जाती है। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैर कर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे लटकाया तो उसका फंदा भी खुल गया और वो भी तैर कर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, अबे साले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। गालिब से एक मित्र ने पूछा, परिवर्तन की भाषा क्या है? गालिब, जो कभी लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, वो आज बादलों से भी ज़्यादा गरजती है। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। दिल फाड़ शायरी, मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, वाह वाह। मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, फिर आपने वहाँ खजुआया ये आपका सुकून था।
पर चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर, चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। ये कहलाता है खून का रिश्ता।